क्या है ना कि भाई कोई ब्रीड वगैरह कोई बेकार नहीं होती, कोई डॉग बेकार नहीं है भाई, कोई जानवर बेकार नहीं है, बस उनका पालने का तरीका थोड़ा सा गलत है, इंसान बदनाम करो। तो उससे अच्छा है कि भाई हम जिसको पाल सकते हैं ना बस उसी को रखो, है ना। अगर भाई हमें लग रहा है कि हम गधा पाल सकते हैं तो भाई गधा पालो, घोड़े पालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर घोड़ा पालोगे तो भाई लात तो खानी पड़ेगी। सेफर्ड अब भाई अगर इसे 100 गज के मकान में रखोगे, 50 गज के मकान में रखोगे और इसको एक्सरसाइज नहीं दोगे तो भाई क्या इसकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम पीछे हट जाएगा। फिर ब्रूनो मान जा बेटा, मान जा, अबे मान जा, गिनती के 2-4 दांत। फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं खेत पे आया हुआ हूँ और भाई शाम का टाइम है और कोई काम भी नहीं था हमारे पास में, तो सोचा क्यों ना खेतों पे घूम के आया जाए। ओए ब्रूनो इधर आ जा। तो अपने साथ में क्या है, 2 डॉग्स को भी ले आए। तो मैं और चाचा आए थे अभी खेत पे और मेरे पास में है ब्रूनो, चाचा के पास में है जैकी, पीछे जर्मन शेफर्ड वाला जैकी, पिटबुल वाला नहीं लेके आए। बाकी के और जो हमारे सभी डॉग्स हैं वो घर पे हैं, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा डॉग्स हैं सभी को साथ में नहीं लेके आ सकते, तो एक एक दो करके लेके आते हैं इनको। तो उससे क्या इनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है और साथ में हमारी भी। और अभी आपको ब्रूनो से मिलवाता हूँ। ब्रूनो तो खैर बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आ रहा है खेत पर, और क्या ना यहाँ पे सभी खेतों में पानी वगैरह भरा हुआ है, तो थोड़े से गीले खेत में से निकल के जाना पड़ेगा। तो चलते हैं गीले खेत में से। कोई नहीं, इससे मिलिए ये है हमारा ब्रूनो, जो कि आज बहुत ज़्यादा दिनों के बाद में खेत पर आया, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 3 से 4 महीने तो हो गए इसको, क्योंकि ये भाई इसको कोई लेके भी नहीं आया और मैं भी नहीं लेके आया इसको। तो हर बार यही रह जाता, बाकी के और डॉग्स तो आ जाते एक एक दो करके, लेकिन यही रह जाता। चाचा के पास में उधर जैकी है, तो जैकी को अलग रखा है, इसको अलग रखा है, क्योंकि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, दोनों की भाई आपस में लड़ाई हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि दोनों को अलग रखो इसको। और ब्रूनो को तो मैं खोल भी सकता हूँ, जैसे पहले खोल देता था, और मैंने आपको एक बार दिखाया था कि ब्रूनो को इसने, जैसे मैंने खोला था इसको तो सांप ने भी काट लिया था इसको, क्योंकि घास वगैरह ज़्यादा ही होती है खेतों पर तो, और जंगल में भाई कुछ कह नहीं सकते कि भाई कहाँ पे सांप वगैरह है, कहाँ पे क्या है। तो इतनी ज़्यादा कुछ सांप तो होता नहीं, तो घास वगैरह ही होती है चारों तरफ और फसलें वगैरह, और वो भी यहीं पे रहते हैं, उनका तो घर है खैर। तो ये हमारा ब्रूनो, तो सोच रहा हूँ मैं अभी इसको खोल दूँ, क्योंकि आगे तक के जो खेत वगैरह है ना वो बिल्कुल भाई साफ़ है, और आगे क्या है हमारा 12 भी आ ही गया। तो अभी चलते हैं, इसको खोलते हैं वहीं पे ले आकर के, लेकिन चाचा उसको बहुत लंबी वॉक करा कर लेके आ रहे बहुत दूर से। ओए रुक जा भाई ब्रूनो, 1 मिनट रुक जा। तो बोल रहे सामने चाचा बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, कोई नहीं, अभी इसको लेके चलते हैं हम खेत पर। कोई भी डॉग ब्रीड हो जो कि हाथ में लग रहा है कि थोड़ी सी लार्ज ब्रीड है, जो बड़े डॉग्स हैं, तो उनको भाई कम से कम दिन में 2 से 3 किलोमीटर की भाई एक्सरसाइज तो चाहिए उसको। 2 से 3 किलोमीटर का भगाओ दौड़ाओ जो भी है, घुमाओ, तो इतना भाई उसको स्पेस चाहिए। तो उससे एक्सरसाइज भी ठीक हो जाती है, और फिर दूसरा उसका ये है ना कि उसके अंदर एग्रेशन नहीं आता। और वरना तो भाई जिन लोगों ने अपने फ्लैट में रखे हुए हैं या फिर जो शहर में मकान में रखे हुए हैं, मान लो 100-100 200 गज के मकान में, और उन्होंने ब्रीड रखी हुई है पिटबुल डॉग और अर्जेंटिनो, और उसके बाद में बोलते हैं कि उन्होंने हमको काट लिया, अटैक कर दिया, तो बेकार है। क्या है ना कि भाई कोई ब्रीड वगैरह कोई बेकार नहीं होती, कोई डॉग बेकार नहीं है भाई, कोई जानवर बेकार नहीं है, बस उनका पालने का तरीका थोड़ा सा गलत है इंसानों का। थोड़ा क्या मतलब, कुछ लोगों का तो खैर ज़्यादा ही गलत है, उनका तो खैर बोल ही नहीं सकते क्या तरीका है। अब जब तुम्हें पता है कि भाई हमारा छोटा मकान है, छोटा घर है, हम उसे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दे सकते, उससे टाइम नहीं दे सकते, तो भाई क्यों रखा हुआ है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि डॉग अर्जेंटिनो हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, या फिर पिटबुल हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, डॉबरमैन बहुत एग्रेसिव हैं। तो भाई एग्रेसिव कुछ नहीं होता इसमें, वो उनकी बॉडी के हिसाब से। अब लेब्राडोर है वो भाई एकदम फ्रेंडली है, फैमिली के हिसाब से है, उसको रखो आराम से। किसने रखा है कि भाई पिटबुल को रखो उसके बाद में बदनाम करो पिटबुल को, डॉग अर्जेंटिनो को, डॉबरमैन को बदनाम करो। तो इससे अच्छा है कि भाई हम जिसको पाल सकते हैं ना बस उसी को रखो, है ना। अगर भाई हमें लग रहा है कि हम गधा पाल सकते हैं तो भाई गधा पालो, घोड़े पालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर घोड़ा पालोगे तो भाई लात तो खानी पड़ेगी। तो भाई उससे अच्छा है कि अपने हिसाब से रखो ब्रीड वगैरह, कोई किसी को फैशन वगैरह नहीं दिखाना, किसी गली मोहल्ले वाले पर रोप नहीं झाड़ना, कुछ नहीं करना। क्योंकि मेरे पास में जब लोग पप्पी वगैरह लेके आते हैं ना, या फिर जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमारा डॉग है ऐसा है वैसा है। और जो पप्पी वाले हैं, पप्पी वाले तो सीधा आके बोल देते हैं कि भाई हमें ऐसा ऐसा, हमको मतलब शहर में मकान वगैरह है छोटा सा, और हमें वहीं पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से चाहिए। भाई ठीक है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से चाहिए, जर्मन शेफर्ड लगेगा। किसने बोला कि भाई तेरे को पिटबुल रखना है, तो नहीं कि भाई ये चाहिए तो पिटबुल, या भाई पिटबुल लेगा तो फिर मारा तो जाएगा, सीधी सी बात है। अब उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं देगा तो भाई क्या होगा, एग्रेशन तो उसमें डॉग में आ गई ना, तो भाई कुछ तो वो कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा ही। इससे अच्छा है कि भाई वो तुम पे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर दे, तो तुम ही उसकी बाहर जाके एनर्जी वेस्ट करा लो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
तो अभी क्या है कि मैं खेत पर आ चुका हूँ और मैंने जो अपना ब्रूनो सामने बंद दिया, अभी पानी पीने में लगा हुआ है। जो टॉल वगैरह चला दिया था तो उसमें पानी भर गया और ये आराम से इसी में मस्ती कर रहा है। उसको मस्ती करने देते हैं इसी में, आराम से पानी वगैरह पी रहा। और जो हमारा जर्मन शेफर्ड है उसकी तो खैर आवाज़ भी बैठ गई, पूरे दिन भाई घर पे भौंकता रहता है, यहाँ पे भी आके भौंकना स्टार्ट कर दिया। बस तुझे क्या चाहिए, क्या तकलीफ़ है तुझे? अब भाई ये इतनी बड़ी ब्रीड है, ये जर्मन शेफर्ड है। अब भाई अगर इसे 100 गज के मकान में रखोगे, 50 गज के मकान में रखोगे और इसको एक्सरसाइज नहीं दोगे तो भाई क्या इसकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा क्या है कि भाई इसमें एग्रेशन भी ज़्यादा आएगा। अब ये है कि हमारे पास में रखे हुए हैं तो कम से कम हम ये तो है कि गांव में काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है, 2.5 से 3 बीघा में पूरा घर बना हुआ है। उसमें रात को खोल देते हैं तो पूरे में घूमते रहते हैं अच्छे से। और उसके बाद में हम खेत पे भी लेके आए हैं तो यहाँ पे भी भाई आ जाती है। अभी क्या है ना, 2 को लेके आया हूँ मैं, तो दोनों को नहीं खोल सकता साथ में, लेकिन हाँ एक एक करके तो खोल ही देते हैं ना, तो अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती डॉग्स को भी। तो बात एक तो भाई एग्रेशन की, दूसरी फिर इनकी हेल्थ की भी है। अगर टाइम से अगर इनको एक्सरसाइज नहीं दोगे, अच्छी डाइट नहीं दोगे तो ये बीमार पड़ेंगे। तो भाई अच्छी से अच्छी डाइट दो। और कुछ लोग हैं ना कि मार्केट के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई मार्केट में तो यार वो ये वाला पाउडर खिला रहा है, वो ये पाउडर खिला रहा है, तो भाई कुछ नहीं कर रहे हो, बेकार चीज़ खिला रहे हो, उल्टी सीधी चीज़ खिला रहे हो, तुम्हारे डॉग की ही हेल्थ जाएगी उससे, किसी का भाई कुछ ना होने का। तो इससे अच्छा है कि घर का खाना दो, अच्छा न्यूट्रिशन वाला, जिसमें अच्छा प्रोटीन वगैरह हो, तो ऐसी ही डाइट दो, बिल्कुल बैलेंस वाली। ऐसा नहीं है कि भाई सोयाबीन की बरी पे उतार दिया, चावलों पे उतार दिया, रोटी खा रहा तो रोटी खाने। हाँ एक बैलेंस करके डाइट दो उसे। डॉग फूड वगैरह भी ज़रूरी है, डॉग फूड भी किसी अच्छी कंपनी का, जैसे भाई मैं तो खैर रॉयल कैनन वगैरह यूज़ करता हूँ, मैं नहीं करता उनको यूज़ जो और कंपनी वगैरह है, क्योंकि उनका रिजल्ट ही नहीं मिलता और उनसे क्या है ना कि बीमारियाँ वगैरह ही और आती हैं। तो अच्छा है कि भाई अच्छी क्वालिटी के डॉग फूड वगैरह यूज़ करो। तो मैंने तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक रॉयल कैनन ही यूज़ किया है, और जिसको भी भाई सलाह देता हूँ ना तो रॉयल कैनन की देता हूँ कि रॉयल कैनन ही लो, वही ज़्यादा बेस्ट है। और अभी क्या है ना, इसके थोड़े से बाल वगैरह निकल रहे हैं जैकी के, ये हो रहे हैं ना थोड़े से गुच्छे टाइप के बन रहा है इसके बाल निकलने में। वही निकाल लूँ इसको, वह तू तो काट रहा है, लेकिन ये भी भाई ठीक है, बाहर के लोगों के लिए अग्रेसिव है लेकिन अपने लिए बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है ये। और हमारा ब्रूनो भाई बातों बातों में देखो कहाँ निकल गया। ओए ब्रूनो, ओए ज़्यादा उस्ताद मत बने, ताजा आजा आजा, यहाँ आजा, जल्दी आजा, जल्दी आ, निकल गया। अरे भाई लग रहा उसकी ना चेन फंस गई नीचे, इसकी चेन निकालना भूल गया। बाहर आ जा बेटा, गलती तेरी ना, गलती मेरी है कि मैंने तेरी चेन ना निकाली। बैठिए बेटा यहीं पे, बैठ जा, बैठ बैठ बैठ, नीचे बैठ पड़ा। तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा दिनों बाद आया है ना, तो मस्ती के पूरे मूड में। निकाल दे बेटा इसको, जा मौज कर, आज़ाद हो गया तू। बस कहीं सांप कीड़े किसी को मत पकड़ लिए, क्योंकि तेरी ऐसी तैसी कर दे वो। तुझे क्या चाहिए, पानी? चल तो चल पानी पिलाऊं, तो उसको लेके चलते हैं, पानी पिलाते हैं। चल ये ले, तू भी भाई इसी में मौज कर। जब से चिल्ला रहा है पानी पीने के लिए, लेकिन उसके साथ में उसको नहीं खोला क्योंकि दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। ब्रूनो खैर नहीं करता अपने आप से अटैक, और ये और उस पर अटैक करेगा वो जब भी करेगा इस पर अटैक, लेकिन ये भाई डायरेक्टली कर देता है इस पर, तो उसको नहीं छोड़ना था। अब कहाँ जा रहा? ओए इधर आ जा, यहाँ पे देख अंदर, उसे मत देख, उसे जाने दे, वो जहाँ घूम रहा है उसे घूमने दे, बस उसे घूमने दे। तू कहाँ जा रहा? पानी पी, चल पी ले भाई पी ले। तो उसने भाई पानी तो पी लिया, नाटक ही कर रहा भी है, तो उसको बांध दूँ, कुछ ज़्यादा ही जोर लगा रहा है उसमें अटैक करने के लिए। ओए जैकी पागल है ना, मान क्या बात है, इधर आ जा। तो भाई इसको तो टाइट करके बांधना पड़ेगा इसको। तो हम ब्रूनो की भी थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करा देते हैं। तो ये रही मिट्टी मेरे हाथ में, और मिट्टी वगैरह फेंक के ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करा दूँ इसकी। इधर आ जा, यहाँ आइए, ये ले। ओए ब्रूनो बोना है, इधर देख, ये ले सामने जा। अभी वहाँ तक भागता हुआ जाएगा और फिर वहाँ से वापस आ जा। ब्रूनो ले जल्दी आ, आजा आजा, कुछ ना मिला? भाई मैंने तो पहले ही बोला आजा, इधर आ, ये ले एक और। रुक जा, अरे फेंक रहा हूँ, रुक तो जा, ये ले जा, पहुँच। अभी दोबारा वहाँ से लौट कर। ओ भाई छोड़ दे उसे, अब भाई मिट्टी ना पकड़नी तुझे। ब्रूनो ओए
भाई बेटे मिट्टी ना खानी, छोड़िए सर, छोड़ बस, हम निकल यहाँ से। ओए ना, अब मत छूइए सर, अब मत छू ना, ओए अहमत कर, बिल्कुल अहमत करे बेटे, हट, ये ले जा दोबारा ले, आजा आजा आजा। भाई मिट्टी तो उठा के ला रहा है, मेरे चप्पल ना लाया है, ले आजा। अब भाई मिट्टी तो दे दे, वरना मैं दूसरी फेंक दूंगा। रुक रुक, बैठ यहीं पे बैठी, मिट्टी निकाल पहले मुँह से, निकाल ऐसा मुँह से। ओए बेशरम, बैठिए बेटा, बैठ जा अरे निकाल दे यार ऐसा। भाई जायदाद थोड़ी है, मिट्टी है, छोड़ दे ऐसा। अरे छोड़ दे यार, छोड़ दे ऐसा ब्रूनो। भाई अब ना सुनने का ही है, इसे पता है कि बहुत दिनों बाद लेके आया खेत पर, खिला रहा है तो कि छोड़ ली ना बिल्कुल भी। अंत खड़ा, लेकिन ये समझदारी भी बहुत है। ये भाई कुछ भी कर लो लेकिन उसके इतना पास में नहीं जाएगा कि वो इस पर अटैक कर। अबे कितना लड़ाई करेगा, हट जा, बस बहुत मेहनत कर ली बेटा, हट जा, पीछे हट जा। भाई कितना ज़्यादा होशियार है भाई, पूरा भाई गुस्सा दिखा, बिल्कुल भाई चुप खड़ा एकदम से, तो जा रहा हूँ, वो पीछे हटता जा रहा, उसी देर में इस पर अटैक करने में ही है, और ये एकदम से पीछे हट जाएगा फिर। ब्रूनो मान जा बेटा, मान जा, अबे मान जा, गिनती के 2-4 दांत है वो भी तोड़वा ले इससे बेटा, उसके एरिया में हट जा, वहाँ से बचने का मौका भी ना देगा। ओके, अच्छे से एक्सरसाइज करा दी ना, तो दोनों आराम आराम से चल रहे हैं, इतने ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे। यही भाई आराम से चल रहा और वो भी आराम से चल रहा, तो दोनों आराम आराम से चल रहे हैं। और वरना तो भाई उधर से बहुत ज़्यादा खींचते हुए लेके आते हैं ये एकदम से। अभी क्या है, थक गई, एक्सरसाइज अच्छे से हो गई, तो घर पे जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। उसके बाद रात की ड्यूटी रहती है, दिन में बस सोना रहता है। तो भाई ये इनकी डेली का इनको लेके चलते हैं घर पे।